बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आलू का बिल्कुल सादा सा सालन लेकिन बहुत मज़े का हम बनाते हैं। ये आधा किलो आलू हैं और इन्हें मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ये एक टमाटर है और 2 छोटी प्याज है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें आधी टीस्पून मैंने हल्दी और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और नमक हस्बे पसंद। ये साबुत गरम मसाला है जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, थोड़ी सी काली मिर्च है, 1 तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और ये 2-4 लौंग हैं। ये प्याज और टमाटर मैंने इसको मैं पीस रही हूँ और 1 छोटी सी हरी मिर्च डाल के इसका मैं पेस्ट बना के और ये मसाले के साथ भूनूंगी। पहले मैं ये पीस लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। पेस्ट बन रहा है। ये पेस्ट मैंने निकाल लिया है। इसमें से क्या था, सिर्फ प्याज और टमाटर और 1 हरी मिर्च डाल के पीसा था। अच्छा, और आलूओं को पानी में से निकाल लिया है। अब मैं इनको पहले 1 कप घी डाल के अब मैं इसको आलूओं को फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे। बस ऐसे ही जल्दी जल्दी जो भी समझ में आएगा बनाएंगे, लेकिन अच्छा बनाएंगे, क्योंकि कोई कुकिंग इतना मुश्किल काम नहीं है। हर आदमी अच्छी तरह से बना सकता है हर चीज़, जो उसको आसान लगे, जिस तरह से भी उसको पकाना हो एकदम अचानक से। तो ये नहीं है कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आसान चीज़ें हैं। ये लें, इसमें आलू डाल दें। अब ये उछलेंगे ज़रूर, नहीं उछले, वाह वाह, कमाल हो गया। चलें इसको फ्राई करते हैं और फिर बताते हैं। आलू हो रहे हैं फ्राई तेज़ आंच पे, कुकिंग हो रही है मज़ेदार। और भाई ये बू रोटी वाला भी आ गया, सुने इसकी आवाज़ें भी मज़ेदार सी, और कुकिंग भी करते जाएं। आ रहा है ना मज़ा, सब आवाज़ें सुने। गली में से रेडी वाला क्या आवाज़ लगा रहा है? आपके यहाँ आती है आवाज़ें? ज़रूर बताइएगा। ये देखें, बस अब मैं ये आलू को निकाल लेती हूँ और फिर जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था उसे डालते हैं। ये आलू मैंने निकाल लिए हैं। अब पहले पेस्ट नहीं डालते, पहले साबुत गरम मसाला डालेंगे और बस इसके एक मिनट, बस 1 मिनट के बाद टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। बस हल्की हल्की खुशबू आ रही है गरम मसाले की। अब ये पेस्ट इसमें डाल दें। ये 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें मैं वो लहसुन अदरक और लाल मिर्चें, हल्दी जो मैंने, और इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। आवाज़ ही नहीं आई हो, ये क्या हुआ? आज गैस कुछ कम है। खैर है, पक जाएगा पक जाएगा। बस अभी इसको जब अच्छी तरह ये भुन जाएगा तो फिर इसमें आलू डालेंगे जो हमने अभी फ्राई किए थे। अब ये मसाला भुन चुका है तकरीबन। अब ये एक अहम चीज़, ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने देखे छुपा के रखी हुई थी कि आपको आखिर में बताऊँगी। तो अब ये इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसे भी भून लेते हैं। मसाला देखिए कितना शानदार सा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस अभी मैं इसमें आलू डालती हूँ और आलू डालने के बाद बस थोड़ा सा फिर इसमें पानी डालूँगी। अभी मैं आपको आलू इसमें डाल के बता देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा पानी। ये आलू इसके अंदर हम डाल रहे हैं और ये जो घी भी इसमें आया हुआ है इसको भी इसी में डाल देंगे। बस इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लें, थोड़ा सा भून लें। ये माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है ना सालन। हाय, दिल चाह रहा है जल्दी से बस अभी खा लूँ। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। पानी डाल के इसको दम पे रखते हैं जब तक कि आलू गल जाएंगे। फिर जब आलू गल जाएंगे तो आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बस ये थोड़ा सा पानी डालें। ले, अब सब्ज़ी वाले की आवाज़ भी सुन लें, है ना मज़े कुकिंग में। चले, मैं ये आलू गल जाएं तो फिर आपको बताती हूँ।
ये आलू हो गए तैयार। इतनी अच्छी खुशबू, इतने मज़े के लग रहे हैं कि बस ज़रूर बनाइएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया। वाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं सच्ची। और ये पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला। उफ़, क्या खुशबू है, क्या जायका होगा इंशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये शानदार से मज़ेदार से आलू तैयार हो गए हैं। इनको पूरियों के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खाएं। बहुत मज़े के बने हैं। मेथी ने इसका जायका बढ़ाया है और ये आपको यकीनन अच्छे लगेंगे। और हमारी अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।